हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अम्बू एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 30 हिस्ट्री जी के एमसीक्यूज, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। पहला सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला सवाल है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। कहाँ काम किया था? मौर्यों के अधीन काम किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगर आपने डिटेल में थ्योरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वो कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। भारत ग्रीक शैली का मिश्रण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? तो वो लिया जाता था स्टूडेंट चुनार नामक स्थान से। चुनार नामक स्थान से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों एवं चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष जो है कि कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का योजन किया गया? 3 संगमों का योजन किया गया। तो वो पांडेय राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, पांडेय। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो वो की स्टूडेंट चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो किसके राजकवि थे? ऑप्शन सी समुद्रगुप्त द्वितीय के। समुद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और नॉलेजेबल आपके लिए रहने वाली है वीडियो। तो नालंदा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। किससे? ऑप्शन डी भानुगुप्त से। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुए? कौन से राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुए? तो गुप्त राजवंश हुए। ऑप्शन सी गुप्त राजवंश सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ऐरण अभिलेख से जो है कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है, ऐरण अभिलेख से। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ऐरण अभिलेख। अगला प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। ऑप्शन सी सही जवाब है, नारायण पंडित। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि सही जवाब है, नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है स्टूडेंट कंबोडिया में।
कहाँ स्थित है? कंबोडिया। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, यह साधन था, तो क्या था? शिकार। ऑप्शन ए शिकार। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो किस लिए था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, तो क्या है? ऑप्शन ए जावा मनुष्य है। कौन है? जावा मनुष्य। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, क्या है? खरोष्ठी। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, संगम निम्न में से किससे संबंधित है? तो एक बार फिर से दोहराते हैं, संगम निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी विद्वानों से। ऑप्शन सी विद्वानों से। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? तो करिकाल ने की। किसने की? करिकाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्न में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था, तो वो था स्टूडेंट आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो वह हैं कार्तिकेय के सदृश, यानी कि जैसे दिखते हैं। कार्तिकेय इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? किससे होता था? ऑप्शन डी ताम्रलिप्ति से। ताम्रलिप्ति से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रूपक कहलाते थे। अगला सवाल है स्टूडेंट, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में? ऑप्शन ए गुप्त काल में। ऑप्शन ए गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों की क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी गुप्त काल की। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो किसने दिए? गुप्त वंश ने दिए। तो गुप्त वंश के बाद में ये विशेषताएं आप विशेष रूप से याद कर लीजिएगा गुप्त वंश की। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो उसके प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध हैं। प्रयाग। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और ही नॉलेजेबल वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।